नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान की 70% आबादी देहातों में रहती है और ज़राअत के ही बलबूते पर इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है। नहीं तो दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ज़राअत ने ही पाकिस्तान को इस वक्त दिवालिया होने से बचा रखा है। लेकिन बदकिस्मती से किसानों और ज़राअत के साथ हुकूमत सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर फारूक सिंधु साहब हैं, ये रहीम यार खान से हैं। इनका एहतजाज इस वक्त जो शुगर मिल माफिया उनके खिलाफ है। इसके अलावा ब्लैक मार्केट में जो खादों की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर, बिजली के बिलों पर भी किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के मिसाल पर ही बात करेंगे और वॉइस न्यूज़ हमेशा किसानों की आवाज़ बनता रहा है। फारूक सिंधु साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने काश्तकारों की आवाज उठाई और हर काश्तकार की आवाज उठाने वाला काश्तकारों का हीरो है जी। फारूक सिंधु साहब बताइएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितनी बड़ी शुगर मिलें हैं वो हमारे हुक्मरानों की हैं और यही फैसले करते रहे हैं। अब आप समझते हैं कि जो किसान गन्ना काश्त कर रहा है, बहुत कम सतह पर अब गन्ना काश्त होता है, लेकिन जितना भी काश्त हो रहा है उसका मुआवजा अभी तक भी किसानों को नहीं मिल रहा। जी सर के गन्ने की जो मजबूरी काश्त है वो इस क्रशिंग सीजन के लिए पंजाब में 27% और सिंध में 19% कम हो गई है। ठीक है। और पंजाब में 3,91,000 एकड़ और सिंध में 1,83,000 एकड़ पे इस साल गन्ने की फसल कम हुई है। तो उसकी जो बड़ी वजह है वो माजी की नाइंसाफी है शुगर मिलें, क्योंकि एक देखे वो बड़ी सियासी जमातों वो लोग हमेशा काश्तकारों का इस माफिया ने साल किया। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ दौरे हुकूमत था तो चीनी का रेट 36 रुपए था, तो गन्ना इन्होंने इन्हीं शुगर मिलों ने 370 रुपए मन तक खरीद किया। तो अब आपने देखा है कि इन्होंने पिछला जो शुगर क्रशिंग सीजन 22-23 था तो इसमें इन्होंने चीनी का रेट फी किलो 90 रुपए कहा जी। हुकूमत को कहा कि हम पूरा साल जो है ना अपनी 24 करोड़ आवाम को देंगे और आप जो है ना गन्ने का रेट 300 रुपए मुकर्रर करें, और हुकूमत ने गन्ने का रेट 300 रुपए मुकर्रर कर दिया और आपने देखा वही चीनी 200 रुपए तक गई और इन्होंने 7 मिलियन मैट्रिक टन जो है चीनी वो स्मगल भी कर दी, उसकी सरकारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। और आपने देखा कि किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी खजाने को जो है वो जहां अरबों का नुकसान पहुंचा वहां 24 करोड़ आवाम को जो है वो महंगी चीनी खानी नहीं पड़ी। तो सर, रहीम यार खान के एरिया में सबसे ज्यादा शुगर मिलें किन की हैं और कौन इसमें फैसला साजी कर रहा है? जी रहीम यार खान में जो शुगर मिले हैं वो सारी सियासी जमातों की है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और अभी जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी नई अभी वजूद में आई है, इन लोगों की हैं। अच्छा। तो ये फैसला साजी ऐसे है कि आप देखेंगे अभी इनके चेयरमैन है शुगर मिल एसोसिएशन के ज़का अशरफ साहब, तो उन्होंने चंद दिन जब ये गन्ने का रेट का तयन इन्होंने रोके रखा तो उस वक्त उन्होंने बयान दिया कि हमें 425 में भी वारा खाता है, इसमें अगर हुकूमत चाहे तो कर दे। लेकिन हमारी प्यारी हुकूमत ने 400 रुपए फी मन जो है रेट मुकर्रर किया। तो ये जो रेट जब गन्ने की फसल का तयन होता है तो इसमें महकमा खुराक, ज़राअत, शुमारियात और 26 के करीब जो महकमे हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कमिश्नर शुगर केयर भी होता है। लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा कि अगर किसान गन्ना काश्त करना ही छोड़ दे तो ये इनकी जो मिलें हैं वो तो बंद हो जाएंगी, किस तरह ये वहां पर चीनी बनाएंगे? ये सर इस तरह है कि हमारा जो जरी मुल्क है और हमारी हालत ये है कि हम चंद मिलियन डॉलर कर्जे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हम खुद जो जरी मुल्क होने के बावजूद 10 मिलियन डॉलर की जो अशाए खुदोनोश हैं, जिसमें सबसे बड़ी हमारी वो खाने का तेल है, दालें हैं और हम गंदम और अब के जो हालत इन्होंने काश्तकार की कर दी है। काश्तकार को ना वक्त पे उसकी फसल के लिए खाद मिल रही है और ना ही उसको मुनासिब जो बीज हैं, जो अभी ब्लैक मार्केट में जो जैली बीज हैं वो मिले। कपास की फसल का हशर आपके सामने है, इन्होंने कहा जी हम 8500 रुपए फी मन खरीदेंगे, लेकिन वो अभी भी रेट जो है वो 6000 रुपए तक। तो मैंने देखा है किसान भी मुतहद नहीं होता, अपने राइट के लिए नहीं निकलता। आप कुछ एरियाज में एहतजाज की कॉल दी जाती है, मैं इमदाद हुसैन खोखर को भी शामिल करूंगा। इमदाद हुसैन खोखर, आप किसानों ने एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाया है, कुछ हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया है
آپ کا کوئی احتجاج رنگ لایا یا مسائل جوں کے توں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر آپ کی باتوں کا بہت شکریہ. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کیے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے. اور پچھلے دنوں ہی دیکھ لیں کہ بورے والا میں 2 ماہ ہو گئے کسانوں کا اور واپڑا کا جو ہے نا وہ بڑا ایشو چل رہا ہے. بلوں کی آڑ میں، بجلی چوری کی آڑ میں کسانوں کے اوپر کسانوں کے ٹرانسفارمر اتارے گئے ہیں اور ہمارے اوپر جو اتنا زبردست 35 سال سے اتنا نہیں ہوا جتنا انہوں نے ہمارے وہ کریک ڈاؤن کیا ہے. اسد بھائی ہمارے ٹرانسفارمر اتار لیے گئے ہیں. آج بھی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا بورے والا میں 100 کنیکشن کاٹا گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا، بجلی چوری کی آڑ میں کریک ڈاؤن شروع ہوا، ہماری جو مکی کی فصل تھی میں ہمارا چاول تھا وہ دودھیا حالت میں تھا، یعنی کہ وہ اس کی کراسنگ کا عمل شروع تھا. اتنا امپیکٹ آیا ہے، اتنی پر کم ہوئی ہے کہ ہم تو پہلے ہی گھاٹے میں جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کا جو ٹیرف ریٹ ہے وہ 50 روپے یونٹ کے حساب سے ہمیں آ رہا ہے. میں نے آپ بل دیکھ لیں 4 لاکھ 5 لاکھ کے حساب سے بل آ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حساب کیا جائے، ہمارا فرانزک آڈٹ کیا جائے، ہمارے جرمانے اور بلنگ اسٹیشنیں جو ہمیں واپڑا والوں نے ڈالی ہوئی ہے وہ نکالی جائیں. جو ہماری بقایا رقم بچتی ہے ہم وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن جو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ہماری یہاں فریاد سنتا ہی کوئی نہیں ہے. اور ہمارے جو ادھر ڈی سی صاحب ہیں یا جو اے سی صاحب ہیں، ہم کئی دفعہ احتجاج کیا ہے. بھائی ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایف آئی آر کی جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں ریڈ کیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا تو انتظامیہ ساتھ تھی، 8 ڈالے جو پولیس کے تھے وہ واپڈا کے ساتھ تھے اور انہوں نے ہمارے ٹرانسفر نہیں. تو سر جب بجلی کا کنیکشن کٹ جاتا ہے تو آپ کے پاس موٹر چلانے کے لیے متبادل کوئی چیز نہیں ہوتی؟ آپ پیٹر انجن یا کچھ اور متبادل ذرائع نہیں استعمال کر سکتے؟ سر ہم جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. ادھر ہمارا جو نہری نظام ہے وہ صرف 3 ماہ چلتا ہے، باقی 9 ماہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹیوب ویل کے سہارے سے سہارا لینا پڑتا ہے. اور جو ہمارا ادھر سر نہری پانی ہے نا وہ 110 کے اوپر پہنچ چکا ہے، یعنی کہ پانی گہرا زیادہ ہے. جب گہرائی سے پانی آئے گا ٹربین اٹھائے گی تو وہ یونٹ بھی زیادہ لے گی نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو کھادوں کی بلیک مارکیٹ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوز کھادیں ذخیرہ کر رہے ہیں، محکمہ زراعت نے ٹاسک فورس بھی بنائی ہوئی ہے، کہیں آپ کو فیلڈ میں نظر آتی ہے ٹاسک فورس؟ سر میری گزارش یہ ہے کہ گندم کی بجائی اس وقت ہو چکی ہے. لوگ اس دفعہ جو اب وہ جو پہلا پانی لگانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن پورے ضلع ویاری میں یوریا بالکل ہی ناکام ہو چکی ہے. نہ تو انتظامیہ کوئی ایکشن لے رہی ہے، نہ جو محکمہ زراعت ہے یہ ٹاس سے مکس ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم گندم جو ہے امپورٹ نہیں ایکسپورٹ کریں گے. بھائی جب کسان کو یوریا ہی نہیں ملے گی تو گندم کہاں سے یہ ایکسپورٹ کریں گے؟ کیونکہ اس دفعہ مجھے آپ یہ بتائیں کیا ہماری مائیں بہنیں آخر کب تک لائنوں میں آٹے کے لیے لگتی رہیں گی؟ سر یہ گزارش یہ ہے کہ جب بھی کسان کو یوریا نہیں مل رہی تو اس دفعہ گندم کی پیداوار کم ہوگی. اب یورپین جو کنٹریز ہیں، باہر کے ممالک ہیں، وہ گندم کی پیداوار 90 سے پلس لے رہے ہیں، لیکن جو سسٹم ہے ہماری جو 32 لاکھ فی ایکڑ کی پیداوار آ رہی ہے تو ہمیں بیج نہیں کوئی نہیں ملا. آپ انڈیا کی صورتحال دیکھ لیں کہ یہ جو موسینٹو کمپنی ہے انڈیا گئی تھی، وہاں انہوں نے جب انڈیا نے اپنا ایجاد کیا تو وہ موسینٹو کی بیج سے زیادہ پیداوار ہوئی تو انہوں نے موسینٹو کو جوتیاں مار کے وہاں سے بگایا. آپ حاجی کی صورتحال ہے. نہیں تو ہمارا جو بیج ہے اس وقت، ایک تو مجھے بتائیں پنجاب سیڈ کارپوریشن کوئی سیڈ دیتا ہے، پھر حکومتی سطح پہ کبھی کوئی سیڈ کسی کو ملا ہے یا آپ پرائیویٹ سطح پہ خریدتے ہیں؟ سر ریسرچ پہ کام ہی کوئی نہیں ہو رہا. یہ جو ریسرچ ادارے ہیں، یہ محکمہ زراعت ہے، یہ فری کی تنخواہیں لے رہے ہیں. اگر وہی پیسے کسانوں کو ڈائریکٹ دے دیں، ریلیف دے دیں تو ہم ان سے 10 گنا زیادہ انشاءاللہ ان کو پیداوار زیادہ دیں گے. اور یہ جو بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، اب ایک سیکٹری آیا ہے، اب وہ تھوڑی سی بھاگ دوڑ تو ضرور کر رہا ہے لیکن اس طرح کارکردگی نظر نہیں آتی. میں چاہوں گا کہ نیکسٹ پروگرام میں ان کو شامل کروں. اچھا چلیں میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں چاہتا ہوں فاروق بھائی کو بھی سامنے گفتگو کریں. فاروق صاحب کب تک یہ گنے کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گنا تو دوبارہ پھر کہیں نہ کہیں جڑ پکڑ لیتا ہے؟ آپ کے ایریے میں گندم اور باقی جو فصلیں ہیں وہ کون سی کاشت ہوتی ہیں رحیمیہ خان ایریا کے اندر؟ جی ضلع رحیمیہ خان جو ہے یہ پنجاب
फूड बास्केट है। यहाँ गंदम, कपास और गन्ना, ये 3 मेजर फसलें हैं। ठीक है। तो इस साल ये वाहिद साल था जो गुजर रहा है, इसमें मतवसत काश्त हुई, जिसमें मतलब कपास की काश्त 2-2.5 लाख एकड़ पे बढ़ी और गन्ना कम काश्त हुआ। और इसी तरह धान भी इस दफा पिछले साल रेट ज्यादा होने की वजह से धान भी काश्त बेहतर रही। लेकिन सूरत हाल ये है कि जैसे ही कोई फसल आती है और गवर्नमेंट जो है भी नहीं खरीद सकती, और ये सारे तलब और रसद के जो फार्मूले है ना वो सरमायादार के लिए है। अभी मेरे बिहाड़ी से दोस्त जो है वो खाद की बात कर रहे थे, ये खाद भी एक ऐसी चीज बनी है कि जो सरमायादार है वो सारे कूद पड़े हैं। सारों ने अपने बड़े सरमायादारों ने इसको खाद को लेके फैक्ट्री, ये तहसील का निजाम जो है ना वो शफाफ नहीं है, वो खाद लेके खुफिया गोदामों में जखीरा कर रखी है और ये बहरान जो है वो पैदा करता है। और इसमें जो टास्क फोर्स है सारी ये मिली भगत है, कोई कुछ नहीं हो रहा। अगर आपके मुल्क में फास्फोरस का खाद का इस्तेमाल सिर्फ 10% रह गया, जिस जमीन को आप फास्फोरस ही नहीं देंगे वो आपको खाद पैदावार देगी, इसमें फी एकड़ पैदावार मुतासर होगी। और ये जो गन्ने की फसल है ना वो अभी जो सीजन है वो हमें मार्च में खत्म होते नजर आता है, क्योंकि 3 नई शुगर मिलों का इजाफा हो गया जिन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बंद हुई थी, वो अब दोबारा 8 साल बाद चलने जा रही है। और जब ये शुगर मिलें 3 नई इजाफा हो जाएगा तो ये क्रैशिंग सीजन इतना तवील हमें नहीं नजर आता है, क्योंकि ज्यादा शुगर मिले जिला रही। अच्छा मुझे बताइए आपके मुतालबात क्या है हुक्मरानों से? इस तरह निगरान हुकूमत है, आपके पास 1 मिनट है, उसमें आप बात मुकम्मल करें। जी सिंपल सा फार्मूला है, ये जरी मुल्क है, इसकी 65 से 70% आबादी देहातों में है और ये हमारी जो बेरोजगारी के सारे असबाब हैं वो सारे जरी जनास के काम न रखे हैं और ज़राअत की कोई जरी पॉलिसी नहीं है। अगर आप अपनी मुल्क की ज़राअत जो है ना उसको तरक्की दे दे, आपको ना कर्जे लेने की जरूरत पड़े ना आपको बाहर से चीजें महंगे दामों मंगवाने पड़े। मेरी ये बात लिख लें कि ये अभी जो गन्ने की काश्त कम हुई है ना, ये अब हमने गंदम के जहाज बाहर से मंगवाया, फिर हम चीनी बाहर से मंगवाएंगे और इस पे कसीर जरिए मुबादला खर्च होगा। और अगर आपने बाहर से महंगे दामों रेट्स पे लेनी है जरी जनाज, तो आप वही रेट्स आलमी मार्केट नहीं, उसमें भी माफिया अपना हिस्सा कमाते हैं। बहरहाल इमदाद हुसैन आप अपनी बात मुकम्मल करें, इस वक्त आपके मुतालबात क्या हैं? सर हमारे मुतालबात ये है कि हम आप जो बिल अदा कर रहे हैं अपने बच्चों के कानों से जेवर उतार कर जो अपने बिल हैं वो अदा कर रहे हैं, हम अपने कट्टे बच्चे अदा कर रहे हैं, हम अपने जो जरिए हालात है रोटी वाटर सर वो देश के बिल अदा कर रहे हैं। तो हमारी अबाब अख्तियार से गुजारिश है, उन्होंने एक ऐलान किया था कि 13 रुपए वाला नोटिफिकेशन किसानों को फिक्स रेट का, नंबर 1 हमें वो 13 रुपए वाला नोटिफिकेशन हमारा बहाल किया जाए। उसके अलावा हम DRP का रेट 7-8 हजार रुपए है। नहीं तो आपकी जो किसान तंजीमें जो नुमाइंदे हुकूमत, मुझे बताएं आपके किसानों की तंजीमों के नुमाइंदे हुकूमत से मिलते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, क्या करते हैं? खाली चाय पानी पी के वापस आ जाते हैं, कोई मुतालबा मनवा के नहीं आते? सर 2013 में एक एहतजाज हुआ था ट्रैक्टर ट्रालियों पे पंजाब असेंबली के सामने, वहाँ 5 रुपए 35 पैसे चौधरी अनवर साहब ने कराया था। उसके बाद सर किसानों की कोई बात ही सुनी नहीं जा रही, अगर जाते हैं तो लॉलीपॉप देकर वापस कर दिया जाता है। तो सर हमारा जो मेरा DAP का मैं बात कर रहा था, अटक में SSP के पहाड़ भरे पड़े हैं फास्फोरस के, और वो जो तैयार होती है वो 1500-1600 रुपए में 3 बोरी तैयार होती है। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि अगर इस फास्फोरस से बेहतर है हमें वो फास्फोरस तैयार करवा के दे दे, तो उस पर अखराजात कम आएंगे और उसमें गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। और अब जो यूरिया की बात है, यूरिया सर 3460 रुपए गवर्नमेंट का रेट है, अब वाला में 4500 रुपए में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। और जब महकमा ज़राअत वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि खाद आ ही नहीं रही, भाई हम आपको कहाँ से दें। असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाते हैं वो कहते हैं खाद आई नहीं। जब खाद नहीं आएगी तो सर हम गन्नम कैसे तैयार करेंगे? ठीक हो गया, चले आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पे किसी दिन हम इसी पे दोबारा प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन आपने दोनों मेरे मेहमानों की बातें सुनी। पहले तो हम बात करें गन्ने की, तो गन्ना जिस एरिया में काश्त किया जाता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर मिलें सियासतदानों की हैं और पॉलिसी मेकर भी यही हैं। अब जब किसान गन्ने की काश्त रोक देगा तो फिर इनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि जब खाद महंगी होती जा रही है तो फिर जो गंदम की रियायती कीमत हुकूमत ने सेट की है उसके मुताबिक भी खरीदारी नहीं हो सकेगी। इस वक्त भी आटे की बोरी जो है वो आम आदमी की पहुँच से दूर है। जब अगली नई फसल आएगी तो फिर तो आम आदमी 2 वक्त की रोटी से भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि ज़रई मुल्क है और इस ज़रई मुल्क के अंदर भी महकमा ज़राअत के कोई कारकर्दगी नहीं है, किसानों को मसाइल हैं, आम आदमी को मसाइल हैं और कारकर्दगी सिफर है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।